वो टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, जो कि साफ तौर पर ये भी बताता है कि शुभमन गिल का जो ये अगला मुकाबला खेलना है वो भी मुश्किल है और यहाँ पर यही मानकर चले कि वो इस मैच में भी अवेलेबल नहीं होंगे। अब देखना ये होगा कि जो शुभमन गिल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अहमदाबाद में जो कहें कि सेमीफाइनल फाइनल से पहले एक तरीके से बहुत बड़ा फिक्सचर है, वहां पर अवेलेबल होंगे या नहीं। गिल विल नॉट बी ट्रेवलिंग विद द टीम टू दिल्ली, ही इज सेट टू मिस द टीम्स नेक्स्ट फिक्सचर अगेंस्ट अफगानिस्तान। यानी कि शुभमन गिल जो है वो टीम के साथ ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। का कोट हम दिखाते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी नजर में ये एक बहुत ही खराब है। इन माई ऑन ओपिनियन आई थिंक इट्स पुअर। उन्होंने कोई वहां पर ढिलाई नहीं बरती शब्दों में, किसी भी तरीके का उन्होंने ये कोशिश नहीं करा कि कोई लीपापोती करी जाए। साफ तौर पर कह दिया उन्होंने। वो कह रहे कि अगर डाइव लगाते हुए खिलाड़ियों को केयरफुल रहना होगा या फिर फील्डिंग करते हुए इस तरीके से सोचना होगा तो फिर कैसे समझ में आता है। और आगे गन के बीच मुजीबुर रहमान फील्डिंग करते हुए डाइव लगाते हैं, उनका नी वहां पर फंस जाता है। सैंड बेस्ड जो आउटफील्ड है, बड़ा पैची सा आउटफील्ड है। उन सब मुद्दों पर एक एक कराएंगे, लेकिन भारत को मुकाबला जो खेलना है, उनका जो 5वां मुकाबला है एक तरीके से भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो खेला जाना है वो धर्मशाला में खेला जाना है। बड़ा ही सीनिक वो आपको दिखाते हैं और वहीं से ये चीज की शुरुआत हुई थी। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला था और जैसे हम कह रहे हैं कि लगातार वहां पर दिक्कत आ गई थी, बट आगे क्या कुछ मुकाबले हैं उन पर एक नजर डालते हैं। फिक्सचर्स जिस तरीके से हैं और क्यों इंडिया के मैच की भी बात आ रही है, तो आप देखेंगे कि धर्मशाला पर जो फिक्सचर्स हैं, एक एक कर फिक्सचर्स पर भी नजर डालते हैं। ये आप देखिए, एक मुकाबला हो चुका है और इसी मुकाबले के दौरान मुजीब और अलग अलग इंस्टेंसेस और भी थे। अब जो अगला मुकाबला है इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच है, जहां पर जॉस बटलर ऑलरेडी सवाल जो हैं खड़े कर चुके हैं। फिर है साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड्स, ये मुकाबला है 17 अक्टूबर। फिर 22 अक्टूबर को संडे के दिन पर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये भारत का एक तरीके से जो 5वां मुकाबला होना है इस वर्ल्ड कप में वो है। और यही लग रहा है कि भारत न्यूजीलैंड के उससे पहले के भी मुकाबले वहां पर सवालों के घेरे में हैं। और फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो आप देखिए एक तरीके से जितने भी मैचेस हैं, अच्छे मैचेस वहां पर धर्मशाला को मिले हुए थे, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को। मैं क्यों कह रहा हूं कि शायद वेन्यू बदलना ना पड़ जाए, क्योंकि अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान मैच में ऐसा कुछ सिनेरियो हो जाता, जहां की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, अगर वहां पर सिचुएशन ऐसी बन जाती तो मैच रेफरी को कॉल लेनी पड़ती कि आप मैच रोक दें, मैच उसके बाद नहीं हुआ। क्योंकि आपको पता ही कि काफी बारी पिच को लेकर भी ऐसा होता है कि पिच इस तरीके की होती है कि आप बोलते हो कि यहां पर मुकाबला नहीं हो सकता। सिमिलरली वहां पर आउटफील्ड को लेकर भी वही सिचुएशन हो सकती है। तो इंग्लैंड के जो तेज गेंदबाज भी हैं, वो आज जब अपना रनअप एरिया देख रहे थे तो वहां पर भी बड़े केयरफुल थे कि कहीं वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि भाई इंजरी को लेकर जो एक रिस्क वहां पर था और आउटफील्ड में जिस तरीके से मुजीब भी वहां पर थे। ये देखिए विजुअल बड़ा उस दिन वायरल हुआ था और मुजीब जब डाइव कर रहे थे तो वहां पर उनका नी स्टक हो गया था। और ऐसा ही कुछ केस आपको याद आएगा, इसी तरीके के सिनेरियो में थोड़ा सा शाहीन अफरीदी की भी जो इंजरी हुई थी, तो बड़ी मेजर इंजरी जो आपको लंबे वक्त तक खेल से बाहर कर सकती है। तो आप नहीं चाहते वर्ल्ड कप जैसे एक बड़े इवेंट में आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़े। और आगे बढ़ते हैं, अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। और आज भी जो हम कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडिया की तरफ से, और आज जो उन्होंने आउटफील्ड की तस्वीर भी शेयर करी है, ऐसी तस्वीरें जो आप नहीं चाहते कि बाहर आए जब आप एक मैच, वर्ल्ड कप का मैच होस्ट करना चाहते हो। ये है, देखिए, ये एक पैची सा आउटफील्ड और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो आपने पार्क्स देखे होंगे जहां पर आप लोग अमूमन घरों में हम लोग आपस में खेला करते हैं क्रिकेट, कुछ उस तरीके का यहां पर नजारा है। अब ऐसे ही आसपास के एरिया में अगर गेंद जाएगी और आप डाइव करने में उतने कंफर्टेबल नहीं, तो सवाल तो बड़े होते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देख लिया, इंडियन जो है ना मीडिया की हाइलाइट्स, स्पेशली शुभमन गिल के हवाले से। शुभमन गिल जो है वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो खेलेंगे, जैसा कि उन्हें रेस्ट दिया गया है और उन्हें दिल्ली टीम साथ भी लेकर नहीं गई, टीम के साथ उन्होंने ट्रैवल भी नहीं किया। तो एक्सपेक्टेड यही है कि वो इंडिया और अफगानिस्तान के मैच में नहीं खेलेंगे। और दूसरी बड़ी अपडेट जो है वो धर्मशाला की है, वहाँ के ग्राउंड के बारे में है, वहाँ के जो है ना वो ग्राउंड के कंडीशंस के बारे में है कि जो बिल्कुल ही ऐसी कंडीशन है कि जो ख़तरनाक है, जहाँ पे किसी भी प्लेयर को आराम से इंजरी हो सकती है जब वो डाई मारने जाएगा। फील्डिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे और इंग्लैंड कैप्टन ने भी इस चीज़ का जो है ना इजहार किया है और बड़ी ओपन स्टेटमेंट दी है इस पर। और इसके अलावा जो अपडेट है वो है न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड के मैच में। न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड को जीतने के लिए जो है ना वो 312 रन का टारगेट दिया है, जो कि नीदरलैंड के लिए काफ़ी टफ है और ऐसा नहीं लगता कि नीदरलैंड जो है ना बड़ी आसानी से उस टारगेट को जो है वो अचीव कर सकेगी। नीदरलैंड अपना पहला मैच भी पाकिस्तान से हार चुकी है और वो भी अपनी बैटिंग की वजह से। बॉलिंग तो उनकी बहुत अच्छी थी, इस मैच में भी उन्होंने बीच में मिडल ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की जब बॉल पुराना हो गया था, लेकिन एंड में फिर भी न्यूजीलैंड ने जो है ना वो होल्ड कर लिया और 322 तक जो है ना वो स्कोर को ले गए, जो कि
बहुत बड़ा टोटल है, और नीदरलैंड की बैटिंग लाइनअप के लिए बनाना जो है ना वो खासा मुश्किल है। और न्यूजीलैंड के लिए अच्छी बात यह है कि न्यूजीलैंड का ये दूसरा मैच है जो वो अपने कैप्टन केन विलियमसन के बगैर खेल रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो किसी भी टीम के लिए किसी नए कैप्टन के साथ इतना अच्छा परफॉर्म करना ये यूनिक है। जैसा कि आपको न्यूजीलैंड के बारे में पता ही है कि न्यूजीलैंड ने अपना पहला मैच इंग्लैंड को हराया, और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जो है वो लास्ट वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट थे, और वहाँ न्यूजीलैंड हारा था। तो न्यूजीलैंड ने अपनी वर्ल्ड कप की शुरुआत इस वर्ल्ड कप की शुरुआत बहुत अच्छी की है, और इस जीत के बाद नीदरलैंड से जीतने के बाद न्यूजीलैंड जो है वो टेबल पर टॉप पे ही रहेगी 2 मैचों के साथ और अच्छे रन रेट के साथ। तो ये बड़ा पॉजिटिव है न्यूजीलैंड के लिए। अब चलते हैं जी दो जो इम्पोर्टेंट अपडेट है पाकिस्तान और श्रीलंका को लेकर, जो कि कल होना है। और जिसमें इम्पोर्टेंट अपडेट ये है पीसीबी की तरफ से कि शायद फ़खर को ड्रॉप कर दिया जाए, फ़खर जमान को उनकी जगह अब्दुल्ला शफीक को लेके आ जाए, क्योंकि फ़खर जमान अपनी पिछली 12 इनिंग्स में कुछ अच्छा नहीं कर पाए और वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं लास्ट 12 इनिंग्स से। तो शायद कल अब्दुल्ला शफीक को खिलाया जाए, और इस पे जो है ना वो सोचा जा रहा है, और पॉसिबल यही है कि फ़खर जमान कल का मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारा जो मैच है वो इंडिया के साथ है। तो इतना टाइम नहीं है, इंडिया से पहले पहले हमें अपने ओपनिंग स्क्वाड को जो है ना, या ओपनिंग जो इस्लामी बल्लेबाज हैं उनको रेडी करना है, उनको इतना अप टू डेट करना है कि वो ज़्यादा नहीं तो कम से कम पहले 15-20 ओवर्स तो टीम को सपोर्ट कर सके, ताकि मिडिल ऑर्डर पे और फिर एट द एंड ऑफ द लाइन जो है हम 300 से अबव टोटल जो है ना उसको बना सकें या चेज़ कर सकें। तो इसके अलावा एक और अपडेट है हमारे पास जो कि रिलेटेड टू पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें प्लेयर्स के लिए बी सी और डी कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है ना वो कंपाइल किया गया है, जिसमें जो है ना वो जो पीसीबी के एक कॉन्ट्रैक्ट होल्डर प्लेयर हैं उनको जो अमाउंट दी जाएगी वो अमाउंट जो है ना वो राउंड अबाउट जो है वो होगी। ए कैटेगरी के प्लेयर्स के लिए 6 मिलियन है, बी कैटेगरी के प्लेयर्स के लिए 4.1 मिलियन है, और सी कैटेगरी के लिए 1.75, और डी कैटेगरी के लिए 1.135। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, और बहुत अच्छा जो है ना एक आप कह लें कि बड़े अरसे के बाद पीसीबी ने एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल किया है बी सी एंड डी प्लेयर्स के लिए, डी कैटेगरी के प्लेयर्स के लिए, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है। तो ये तो था नाजरीन आज का बुलेटिन और आज की एपिसोड। हमें अपने कमेंट्स के साथ ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकें।